Next sum, probably the last sum of the topic hai. Okay, and name of the chapter is internal reconstruction. Let's start. Come on, let us start fast. Question 9 की बात चल रही है. Fairweather Limited ran into a patch of bad financial management. Its affair were handed over to a receiver appointed by debenture holder. Its statement of affairs. Statement of affairs means you understand it. Is given below. कुछ अलग फॉर्मेट में बैलेंस शीट टाइप का दिया है. असेट्स है, बुक वैल्यू है, रियलाइजेबल वैल्यू. रियलाइजेबल वैल्यू इज एक्सपेक्टेड प्राइस. बाद में वी हैव गॉट बिल्डिंग मशीन, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स, कैश. डिडक्ट 7 अलग स्टाइल से दिया है. 7% डिबेंचर, 8% डिबेंचर. बाद में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर. बाद में 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each fully paid, 60,000 shares of 10 each 5 paid up. All the mortgage debentures are held by two group of individual X and Y as follow. X and his friend, Y and his friend. In addition, X and Y rank as unsecured creditor. X also hold 10,000 fully paid shares and 4,000 partly paid shares. Following scheme of reconstruction was agreed upon. Partly paid shares would be made fully paid up. After making the shares, all equity shares would be reduced to 1. X will also give up all his claim regarding debenture and other credit, cancel his equity share, and would receive in return 10% mortgage debenture and cash. Y will give up all his claim. He will bring in cash and so on. Rest of creditor to give up 12.5%, get equity shares. Okay. Past journal entry, prepare the balance sheet. Working should form part of your answer. क्या आप में से कोई हिंट देगा हम लोग ये सम शुरू कैसे करें? How will I start? Why do you have a capital reduction scheme? Because company has run into losses since last many years. Balance sheet is improper. Assets are heavily overstated. There is accumulated losses. So what is the scheme? We ask equity holders, preference holders, creditor, debenture holder to make sacrifice, reduce the claim so that company can generate profit in capital reduction account. That balance of capital reduction account we use to write down various assets and losses. तो अच्छा ये प्रॉब्लम है एक्यूमुलेटेड लॉसेस कितना है वो नहीं दिया है क्योंकि बैलेंस शीट ही ठीक से नहीं है. तो ये प्रॉब्लम में क्या आप मुझे कोई बता सकते हैं कि व्हाट शुड वी डू, कैसे स्टार्ट करना चाहिए? ये प्रॉब्लम में स्टार्ट कैसे करना चाहिए? कैसे स्टार्ट करना चाहिए बोल सकते हैं आप? कैसे स्टार्ट करना चाहिए? रिमार्क. फर्स्ट प्रिपेयर proper balance sheet to find accumulated losses. सर That is, yeah, बोलिए बोलिए आयुषी बोलिए. सर ये क्वेश्चन नंबर हमारे नोट्स में है ही नहीं सर. हाँ क्वेश्चन ये नंबर क्वेश्चन आपकी नोट, आई अंडरस्टैंड इट, मैं बाद में देने वाला हूँ. मुझे पता है, बाद में मुझे पता चला कल कि दिस क्वेश्चन नंबर 9 इज नॉट देयर. आई विल सेंड इट टुडे, डोंट वरी. हाँ, आई विल सेंड इट. ओके सर. तो मुझे पता नहीं था ये बात. फर्स्ट प्रिपेयर बैलेंस शीट टू फाइंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस. और बैलेंस शीट में क्या आता है? एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू होता है कि बुक वैल्यू होता है? जल्दी बोलो. बैलेंस शीट में क्या होता है? बुक वैल्यू. बुक वैल्यू होता है. तो लेट्स प्रिपेयर बैलेंस शीट. ठीक है, आप भी बनाओ, मैं भी बनाता हूं. दैट देन बाद में ये कन्वेंशनल सम हो जाएगा. आफ्टर दैट दिस विल बी अ कन्वेंशनल सम. ये क्वेश्चन हमारी जो क्वेश्चन का पीडीएफ दिया है ना उसमें नहीं था. आई मिस दैट. एक्चुअली मैंने निकाल दिया था. आई थॉट कि ये सम डिफिकल्ट जाएगा तुम्हारे लिए. फिर मुझे समझ में आ गया कि आप लोग इंटेलिजेंट है एंड आई एम श्योर आप आराम से कर सकते हैं. इसके लिए फिर मैंने इंक्लूड किया है. इनिशियली आई थॉट कि यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट, बट फिर मुझे लगा कि मैंने आपको अंडर एस्टिमेट किया था. एंड आई एम श्योर यू कैन मैनेज इट वेरी वेल. मेरे को आप पर भरोसा है. ये बात अलग है, आपको खुद को अपने आप पर नहीं है, बट मुझे है आपको. ठीक है, तो शुरू करें. आप लोग भी मेरे साथ शुरू कर दो. लैंड बिल्डिंग 8 लाख,
plant and machinery 12 lakh, stock 8 lakh, debtors 950, cash 150. ये जो भी हमने लिखा है वो सब क्या है? बुक वैल्यू. ऑब्वियसली बुक के अंदर लिखते हैं तो बुक वैल्यू ही आती है. अच्छा, फिर हमारे पास क्या है? 7% फर्स्ट डिबेंचर, वो है 1250 एंड 8% सेकंड डिबेंचर, वो 20 लाख. यह है 1250, यह है 20 लाख. ठीक है. मैं बैलेंस शीट क्यों बना रहा हूं? बैलेंस शीट में इसके लिए बना रहा हूं ताकि आपको एक्यूमुलेटेड लॉसेस पीएनएल डेबिट बैलेंस कितना है पता चले. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 450. इनफैक्ट ये फॉर्मेट जो दिया है ना क्वेश्चन पेपर का, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. ये जो भी फॉर्मेट दिया है अभी हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे. देन वी गॉट 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each fully paid. 40,000 equity shares of 10 each fully paid. That is 4 lakh. उसके बाद है 60,000 equity shares of 10 each 5 paid. That is 3 lakh. ठीक है. I think so सब हो गया है. And balancing figure ये मेरा accumulated losses है. ठीक है. तो आप बता दीजिए जरा accumulated losses कितना है. Just tell me how much is the accumulated losses. I think so ये 44 lakh है. टोटलिंग चेक कर लेना. ठीक है. क्या ये 5 lakh आ गया? हाँ. ठीक है. ये आपका 5 lakh है. शुरू करें. अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और जर्नल एंट्री करते हैं. जैसे हम अभी हमारा कन्वेंशनल सम है. अभी हमारा ये कन्वेंशनल सम है. ओनली थिंग फॉर्मेट गिवन वाज डिफरेंट, सो वी फाउंड इट अनईजी. बट जैसे ही हमने हमारा कन्वेंशनल फॉर्मेट में रख दिया है, अब हमारे लिए बैलेंस शीट बहुत आसान हो गई है और टॉपिक भी हमारा जैसे है वैसे ही हो गया है. चलिए अभी हम शुरू करें. All the mortgage debentures are held by two group of individual X and Y as below. क्या X के पास 7.5 लाख है और Y के पास 5 लाख, तो दैट मीन्स 1250. और सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर 20 लाख. तो देखो 1250 एंड 20 लाख टैली हो रहा है. 750 एंड 20 लाख टैली हो रहा है. दैट मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर ओनली X एंड Y के पास है. In addition, X and Y are also unsecured creditor of 150 and 1 lakh respectively. X also hold 10,000 fully paid shares and 4,000 partly paid shares. Following scheme of reconstruction was agreed upon. क्या? Let's go in the sequence. ठीक है. तो सबसे पहले the partly paid up equity shares would be made fully paid up by making a call. And after the shares are fully paid, all equity shares will be reduced to 1 each fully paid.
ऑल द इक्विटी बाद में। तो सबसे पहला पार्टली पेड को फुली पेड कर दो बाय मेकिंग ए कॉल एंड गेटिंग मनी। कौन सा? ये जो 40,000 शेयर्स है वो तो ऑलरेडी फुली पेड है, बट 60,000 शेयर्स है, 5 पेड अप है, 5 अनपेड है, तो कॉल करके उसको फुली पेड अप कर दो। कम ऑन, जर्नल एंट्रीज। आप भी शुरू करो, मैं भी शुरू कर रहा हूं। Make a call and make it fully paid up. Make a call and make it fully paid up. You know 60,000 shares के ऊपर 5 rupees call money. Being equity shares made fully paid up. Being equity shares made fully paid up. ठीक है? ये एंट्री करने के बाद पहले का 40,000 शेयर, अभी का 60,000 shares, all have become fully paid. Now all the shares have become fully paid. चले? Next one. Now all the shares would be reduced to 1 each fully paid. अभी इसका इतना करने के बाद, so 60 and 40, 1 lakh equity shares है, अभी का reduced to 1 each. तो एंट्री कर दो, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 10 वाले हैं, $9 लाख का रिडक्शन। Being equity shares reduced to 1 each. अब हमारे पास ये एंट्री करने के बाद सब शेयर्स 1 वाले हैं, अर्लियर इट वाज 10 वाले, okay? So equity shares are reduced to 1 each fully paid. Next करें, second one. X will give up all his claim regarding debenture and other credit, cancel all his equity share, and he will receive in return 10% mortgage debenture of 80 lakh and cash 89. सोच के आंसर दो, कंपनी किसके साथ अकाउंट सेटल कर रही है? सोच के आंसर दो, कंपनी किसके साथ अकाउंट सेटल कर रही है? जल्दी बताओ, माइक में बोलेंगे तो अच्छा है। कंपनी किसके साथ अकाउंट सेटल कर रही है? बोलो,
कंपनी किसके साथ अकाउंट सेटल कर रही है, बोलो। अरे यार बोलो ना, कंपनी किसके साथ अकाउंट सेटल कर रही है? यार एक जन को बोलो। सर एक्स के साथ, बराबर है। अब आप बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड देखो, हमने जो बनाया है, एक्स तो है ही नहीं लायबिलिटी साइड में, तो कंपनी ने उसका अकाउंट कैसे सेटल किया, पहले ये बताइए। जब एक्स ही नहीं है लायबिलिटी साइड में, तो हमने एक्स के साथ अकाउंट कैसे सेटल किया? तो आंसर, एक्स थोड़ा सा फर्स्ट डिबेंचर के अंदर है, थोड़ा सा सेकंड डिबेंचर में भी है, एंड ही इज देयर इन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ऑल्सो। तो एक्स का अकाउंट सेटल करने के लिए पहला एक्स का अकाउंट तो बनाओ। बात कुछ समझ में आयुषी, तुमने इसका क्वेश्चन पूछा था जब मैंने पहली बार एक क्वेश्चन किया था सिमिलर, वहां सिंपल डिम्पल कुछ नाम था एक्स एंड वाई के बदले में। आई डोंट नो वेदर आयुषी रिकलेक्ट और नॉट, आई रिपीट अगेन। Yes. सबसे पहला बैलेंस शीट में मिस्टर एक्स ही नहीं है, तो उसका अकाउंट में नहीं सेटल कर देगा, तो क्या करना चाहिए? मनी पेएबल टू एक्स अंडर डिफरेंट नेम, 7% फर्स्ट डिबेंचर, 8% सेकंड डिबेंचर, अनसेक्योर्ड क्रेडिटर should be transferred to his personal account by passing entry 7% डिबेंचर डेबिट, 8% डिबेंचर डेबिट, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर टू मिस्टर एक्स। एक बार मिस्टर एक्स को कितना टोटल मनी पेएबल है वो पता चल जाता है, तो हम अकाउंट सेटल करेंगे। क्या ये पॉइंट समझ में आया मैंने क्या बोला? सबसे पहले एक्स को कितना पैसा देना है वो तो पता करो। सो 7% फर्स्ट डिबेंचर के अंदर जो मिस्टर एक्स है, वो मिस्टर एक्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। 8%, एक बार एक्स का अकाउंट बनता है, पता है कितना पैसा देना है, तो हम उसका अकाउंट भी सेटल कर सकते हैं। एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, टू क्या? मिस्टर एक्स अकाउंट being amount payable to Mr. X transferred to his personal account। अब हम उसका अकाउंट सेटल करेंगे। बताओ, एक्स फर्स्ट डिबेंचर में कितना है? 750, एंड सेकंड देखो एक्स इधर है, वर्टिकल रीड करो। एक्स फर्स्ट डिबेंचर में 750 है, सेकंड डिबेंचर में 1250 है। ओके, और एक्स अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में कितना है? इवन इक्विटी कैपिटल में भी है, देखेंगे। एंड एक्स एंड वाई रैंक एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 150 एंड वाई 1 लाख, तो 150 भी है और भी है क्या? एक्स ऑल्सो होल्ड 10,000 फुली पेड, 4,000 पार्टली पेड। अभी तो सब फुली पेड हो गया, 10 एंड 4 14 हो गया, लेकिन अभी कितने वाले हैं इक्विटी कैपिटल? 1 वाले हैं। हाँ, अभी 14,000 शेयर 1 वाले हैं, तो वो भी उसको कैपिटल ट्रांसफर कर देते हैं टू मिस्टर एक्स अकाउंट। सो याद रखना, अभी इक्विटी कैपिटल 1 वाले हो गए थे, इक्विटी कैपिटल 1 वाले हो गए थे। सो बताइए एक्स का कितना है? 20 लाख, ये हो गया 2150, 2164। कितने लोग को ये एंट्री समझ में आया है? ओ एस वर्ड टाइप करो। जितने लोग को ये एंट्री समझ में आ गया, एस मतलब समझ में आ गया, वर्ड टाइप करो एस। देखो मिस्टर एक्स इज एट 4 प्लेस, फर्स्ट डिबेंचर, सेकंड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एंड इक्विटी कैपिटल ऑल्सो। इक्विटी कैपिटल लेकिन अभी 1 वाले हो गए हैं।
कितने लोग को समझ में आ गया? एस वर्ड टाइप करो जल्दी से। कितने लोग को समझ में आ गया? एस वर्ड टाइप करो। कितने लोग को ये समझ में आ गया? एस वर्ड टाइप करो। ओह, 9 ऑफ यू हैव अंडरस्टूड, वेरी गुड वेरी गुड। अब हम एक्स का अकाउंट सेटल कर देंगे। हाँ, सो अभी क्या लिखा है? एक्स विल गिव अप ऑल हिज क्लेम रिगार्डिंग डिबेंचर एंड अदर क्रेडिटर, कैंसल ऑल हिज इक्विटी शेयर, ही हैज गॉट 10 + 4 14 था, एंड इन रिटर्न गिव हिम 10% डिबेंचर ऑफ कितना? 18 लाख एंड कैश 89,000। सो अभी एक्स का अकाउंट सेटल कर दो। मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट कितना है उसको देना था? 2164। इसके रिप्लेसमेंट में 10% मॉर्गेज डिबेंचर, 10% डिबेंचर लिखा तो भी ठीक है। $18 लाख एंड कैश 89,000। कैश बैंक कुछ भी चलेगा। $89,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितना क्या बैलेंसिंग फिगर? 21 लाख 64,000 में से 18 लाख 89,000 माइनस किया तो 2,75,000। बीइंग Mr. X account settled. Being Mr. X account settled. Being Mr. X account settled. ठीक है? ओके, अब ध्यान से देखो। Y will give up all his claim for debenture and other creditor will bring in cash also, and consideration would be issued 10% second mortgage debenture of 10 lakh. अब यहाँ हम लोग किसके अकाउंट सेटल कर रहे हैं? Whose account we are settling? Y. लेकिन मेरी बैलेंस शीट में Y तो होना चाहिए ना, Y नहीं है, बट चिंता मत करो। Y is mixed up in the first debenture, second debenture and unsecured creditor. देखो Y का क्या हाल है? Y is having 5 lakh का फर्स्ट डिबेंचर, 750 का सेकंड डिबेंचर, एंड ही इज ऑल्सो अनसेक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ 1 lakh. तो मनी पेएबल टू Y एज अ फर्स्ट डिबेंचर, सेकंड डिबेंचर एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर उसके पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर करो, जैसे अभी हमने किया। अभी हमने X का किया, सेम स्टाइल से Y का करो। %7 फर्स्ट डिबेंचर, %8 सेकंड डिबेंचर, 2 नहीं और भी है ना, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी है। टू मिस्टर वाई अकाउंट, being amount payable to Mr. Y transferred to his personal accounts. Being amount payable to Mr. Y transferred to his personal account. कितना? 5,750
आप लोग को क्वेश्चन का हार्ड कॉपी निकालना होता है। ऑल द प्रैक्टिकल टॉपिक्स, मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, अकाउंट, FM और एनी अदर सिमिलर, उसमें जहाँ क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, उसका हार्ड कॉपी प्रिंट करना होता है। ठीक है। अब कंपनी विल सेटल मिस्टर वाई अकाउंट। अब कंपनी विल सेटल मिस्टर वाई अकाउंट। चलिए आगे चलो। बोलो। हाँ सर। हाँ हाँ छे ने। मैं म्यूट पर हूँ, सॉरी मैं म्यूट पर था। ओके। जिस वाई का 1350 था, and he also gives us 75,000 cash.
इन रिप्लेसमेंट वी गिव हिम 10 लाख का डिबेंचर 4,25,000। कितने लोग को ये समझ में आ गया? जितने लोग को ये समझ में आ गया तो वाई वर्ड टाइप करिए। दीपम ने मुझे मैसेज में लिखा था सर आप म्यूट पर हो। ऐसा नहीं होता है, म्यूट पर है तो मैं मैसेज थोड़ी कंटिन्यूस देखता हूँ। आपको बोलना चाहिए था माइक में सर आप म्यूट पर है। एनीवे हमने वाई का अकाउंट सेटल कर दिया। वाई का 1350 क्लेम ही भूल रहा है। ही गिव 75 इन कैश। इन रिप्लेसमेंट आई गिव हिम 10 लाख का मॉर्गेज डिबेंचर एंड 425 कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, ओके। अब क्या है? The rest balance of unsecured creditor हुआ ना, sundry creditor agreed to give 12.5% of claim, वो तो give up कर रहे हैं। And equity share of one is fully paid allowed for 50% of claim, जो बचा है उसका 50% obviously, and await discharge of the balance in due course। ठीक है, तो लिखते हैं ना। पहले ये बताइए sundry creditor है कितना? जो मेरी पुरानी बैलेंस शीट है, जो मेरी ओल्ड बैलेंस शीट है, उसमें सन्ड्री क्रेडिटर 450 था। उसके अंदर एक्स एंड वाई भी थे, बट सो सन्ड्री क्रेडिटर हमारा 4,50,000 था। तीन पार्ट कर रहे, एक्स 150, वाई 1 लाख, बैलेंस अदर्स। अदर्स कितना हो गया? 250 चला गया तो 2 लाख। अब इसका 3 पीस कर रहे हैं, 12.5%, 25,000। Reduction, sacrifice, give up claim, give up claim, and balance कितना बचेगा? 175। उसका 50%, 1,75,000 का 50%, 87,500, 87,500। इसका क्या करें? allot equity share and balance payable in future। बैलेंस का क्या होगा? पेएबल इन फ्यूचर। तो ये बैलेंस शीट नया लायबिलिटी साइड बनाएंगे ना, उसमें 87,500 आ जाएंगे। देखो टोटल इक्विटी शेयर 450 है बैलेंस शीट में, उसमें से 150 एक्स वाई तो आउट ही हो गया, 150 एंड 1 लाख तो आउट। अभी भी 2 लाख है, उसमें से 12.5% वो तो कैपिटल रिडक्शन हो रहा है। सो मेरी एंट्री होगी क्रेडिटर्स टू कैपिटल रिडक्शन 25,000। उसके बाद 175 बचेगा। वो जो 175 बचेगा उसमें से 87,500 आप इक्विटी शेयर्स देना, क्रेडिटर टू इक्विटी कैपिटल, एंड बैलेंस 87,500 अभी भी बचेगा। ठीक है, रहने दो ना, वो पेएबल इन फ्यूचर है। सपोज मैं अलग अलग एंट्री करता हूं तो दो अलग एंट्री करता हूं टू अवॉइड कंफ्यूजन, क्रेडिटर टू कैपिटल रिडक्शन 25,000 और एक एंट्री क्रेडिटर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 87,500। दैट्स इट। अब कितने लोगों को समझ में आ गया? वो आई फॉर इंटेलिजेंट टाइप करो, क्रेडिटर की कहानी, आई फॉर इंटेलिजेंट टाइप करो, क्रेडिटर की कहानी, आई फॉर इंटेलिजेंट। वाओ, 9 ऑफ यू आर इंटेलिजेंट। वाओ, सीए एमबीए तो कर ही देंगे आप लोग। देखो हमारा एक स्टूडेंट 98.4 परसेंटाइल कॉमर्स वाला स्टूडेंट लाया है, उसका हमने लेक्चर भी रखा था। इफ यू मिस दैट लेक्चर, उसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपके साथ लिंक शेयर किया है मैंने, यूट्यूब पर अपलोड की है। ठीक है, आप जरूर से देखिए। ऑर्डिनरी स्टूडेंट जो मैथ्स में भी फेल हो चुका था 11th स्टैंडर्ड में, ही क्रैक्ड कैट एग्जाम। चलिए कर देंगे एंट्री दो अलग अलग। किधर गई मेरी एंट्री? सब हम लोग का सम किधर गया? हाँ इधर है, 7 नंबर, 7 एंड 8, 7 एंड 8 एंट्री कर दे।
मैं अलग अलग करता हूँ, आप कंबाइन भी कर सकते हैं, आई एम ओके विद दैट। मैं अलग अलग क्यों करता हूँ? ताकि पेएबल इन फ्यूचर समझना इजी रहे ऑटोमेटिकली। बीइंग क्रेडिटर्स क्लेम reduced, then $87,400 का इक्विटी शेयर्स दे दो। ऑफ कोर्स दे आर ऑफ वन ईच नाउ। अभी नया बैलेंस शीट में ओनली 87,400 आएगा, जस्ट फॉर नॉलेज। बीइंग क्रेडिटर्स अलॉटेड इक्विटी शेयर्स, being creditors allotted equity shares. चलिए being creditors allotted equity shares, आगे क्या है? प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब बताइए अभी क्या करना चाहिए? आंसर बहुत सिंपल है। प्रॉब्लम साइलेंट है तो अभी एक्यूमुलेटेड लॉस तो राइट ऑफ करने का ही करने का। कितना एक्यूमुलेटेड लॉसेस है? 5 लाख। फिर हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना के देखेंगे। प्रॉब्लम साइलेंट है तो अभी एक्यूमुलेटेड लॉसेस तो राइट ऑफ करने का ही। Being P&L balance written off, being P&L balance written off, ठीक है। अब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना के देखिए क्या पोजीशन है। क्या आएगा? एंट्री नंबर 1 में नहीं है कुछ भी। एंट्री नंबर 2 में 9 लाख है। एंट्री नंबर 2 में 9 लाख है। आपको डिटेल लिखनी है। जब पूछे ना हमको कि कैपिटल रिडक्शन बनाओ ऑफिशियली, तो ये सब डिटेल लिखने का। फिर एंट्री नंबर 3 में नहीं है, बट एंट्री 4 में 275 है। एंट्री नंबर 4 में 275 है। बाय मिस्टर एक्स। फिर एंट्री नंबर 5 में नहीं है, लेकिन 6 में है 425। ठीक है, 6 में। फिर 7 में है 25। एट में नहीं है, बट 9 में है 5 लाख। तो सब मिलकर कितना हो गया? 1625। अभी भी 1125 का बैलेंस है। अब कुछ
सोच सकते खुद, आउट ऑफ बॉक्स सोच सकते हैं? क्या लग रहा है, इसको मैं कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करना चाहिए कि असेट्स को राइट डाउन करना चाहिए? क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? देखो ना, आई ब्रिंग बैक माय क्वेश्चन, मैं मेरा क्वेश्चन ले आता हूं। आपको क्या लग रहा है, मैं 1125 बैलेंस का क्या करना चाहिए? इज दैट क्वेश्चन? इधर है ना? क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए? आप खुद बता सकते हैं। इधर एक्यूमुलेटेड लॉस कितना है? 5 लाख का है, इधर 250 का है, इधर बताइए 950 माइनस 475, 475 का है, ये तो कैश से में। हाँ, इसमें प्रॉफिट है 2 लाख का। जरूरत पड़ेगा तो हम कर सकते हैं रिवैल्यू, बट एनीवे 1225, 1225 का लॉस है और मेरे पास बैलेंस तो 1125 का है। क्या करना चाहिए, आप खुद ही बोलो ना, प्रीफरेबली क्या करना चाहिए, जल्दी बोलो, आप खुद ही बोलो ना क्या करना चाहिए। मैं ये जो प्रॉब्लम ने नहीं बताया, आप अपना दिमाग लगाओ, ये प्रोफेशनल जजमेंट यूज करना है ना। आपके पास 1125,000 का बैलेंस बचा है, क्या हम कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में, कि शुड बी यूज्ड टू राइट डाउन वेरियस असेट्स? क्या करना चाहिए? सर राइट डाउन। So important note, there is balance of 11,20,000 surplus in capital reduction. This will not be immediately transferred to capital reserve, but instead we are given estimated realizable value. Hence, difference between book value and realizable value is written down or up. ठीक है? This is a balance of 1125 surplus in capital reduction. This will not be transferred to capital reserve, but instead we are given estimated realizable value. Hence, difference between book value and realizable value is written down or written up. So देखिए किसकी किसकी वैल्यू डाउन हो गई है, करिए जरा। There is a difference. There is a balance of 1125 surplus in capital reduction. This will not be immediately transferred to capital reserve, but instead of we are given estimated realizable value. Hence, difference between book value realizable value is written down or up. ठीक है, शुरू करें। क्या करें, लैंड के लिए अप करूं 8 to 10 लाख, बाकी सबका डाउन करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग अप हो रहा है, being land building revalued. बट बाकी सब में डाउन हो रहा है। देखो बाकी में क्या क्या है,
क्या क्या है? प्लांट एंड मशीनरी 12 एंड 7 का डिफरेंस 5 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 12 लाख एंड 7 लाख का डिफरेंस 5 लाख। ठीक है, 5 लाख से वैल्यू डाउन हो गई। फिर स्टॉक की वैल्यू 8 एंड 550। बैलेंस शीट में 8 है, रियलाइजेबल वैल्यू 550 है। फिर डेटर्स कितने थे? 950 एंड 475 डेटर्स। कैन यू सी हियर? क्या आप देख सकते हैं? लैंड बिल्डिंग अपवर्ड है बट प्लांट डाउनवर्ड है, स्टॉक डाउनवर्ड है, डेटर्स भी डाउनवर्ड है। कैन यू सी दिस? कैश में ऑब्वियसली नो चेंज। सो डेटर्स 950 एंड 475, डेटर्स 950 and 475, डेटर्स 950 and 475। तो फाइनल कितना हो गया? 1225। ये 11 नंबर है। ठीक है, बीइंग assets revalued downward या रिटर्न डाउन, being assets रिटर्न डाउन। अब बताइए कैपिटल रिडक्शन में कितना बैलेंस था? पहले कितना था? बताइए पहले कितना था? 1125। कौन सी एंट्री से? 10 एंट्री। फिर एंट्री नंबर 11 लैंड बिल्डिंग में 2000 अप हो गया एंड एंट्री नंबर 11 1225 डाउन हो गया। प्लांट एंड मशीन, स्टॉक, डेटर्स। क्या बताइए अभी कोई बैलेंस बचेगा? कितना बचेगा? 1 लाख। कहाँ जाएगा ये? कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये हो गया 1 लाख। बीइंग बैलेंस ट्रांसफर। बीइंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन ट्रांसफर। आप जल्दी से माइक में बोलो, आप क्या चाहते हैं? मैं इसकी बैलेंस शीट बनाऊं कि आप बना सकते हैं? जल्दी जल्दी बोलो। बना दूं कि आप बना सकते हैं? तो जल्दी बोलो ना, माइक में बोलो, लिखो मत। तनिष्क आप बोलो, आप गेस्ट ऑफ ऑनर है आज के। आयुषी, शुड आई सर मेक बना द? लेते हैं, सर हम बना बनाए, लेते हैं। हम Yes, बनाए sir. ना? ओके Yes. चलिए, चलो बैलेंस शीट बनाओ। आपको पता है ना बैलेंस शीट बनती कैसी है? ओल्ड बैलेंस शीट लेने का, उसमें जो भी प्लस माइनस है करने का। ओल्ड बैलेंस शीट मतलब वो क्वेश्चन पेपर में बैलेंस शीट दिया ही नहीं था, हमने बनाया था वर्किंग में, पता है ना? क्वेश्चन पेपर में तो फॉर्मेट ठीक से नहीं था, तो वी रिवाइज्ड अवर ओन। खाली कंपनी का नाम मेरे को चाहिए।
फेयरवेदर लिमिटेड। बाद में देखो ये बैलेंस शीट है ना, फेयरवेदर लिमिटेड। डेट नहीं दिया है टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, ठीक है। ठीक है, शोल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, बताओ शेयर कैपिटल में कितना है? इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। पता है कंपनी के आगे, नेम के आगे एंड रिड्यूस्ड वर्ड कब लिखना होता है? पहले कोर्ट ऑर्डर करती है तो हम लिखते थे, कभी कभी कोर्ट ऑर्डर करती है, राइट द वर्ड एंड रिड्यूस्ड आफ्टर द नेम ऑफ द कंपनी सो दैट एनीबडी कैन कम टू नो ये कंपनी ने अभी अभी रिकंस्ट्रक्शन किया है। बट तब हम परमिशन कोर्ट की लेते थे, अब परमिशन एनसीएलटी की लेते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो ऑब्वियसली नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल टर्म्स कंडीशन में बोल सकती है भाई एंड रिड्यूस वर्ड लिखो फॉर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, तो लिखेंगे, हमारा क्या जाता है। ओके, इक्विटी शेयर्स ऑफ वन इच फुल्ली पेड। जो क्वेश्चन पेपर में इक्विटी शेयर्स है ना, वो तो सब आउट हो गए। ओके, फिर उसके बदले में 1 लाख रुपीस बन गया था, पता है ना, 1 लाख रुपीस बन गया था। देखो ना, जर्नल एंट्री के हिसाब से मैं बताता हूं आपको। देखो, पहला तो हमने कॉल कर दिया तो फुली पेड अप 10 लाख हो गया था। पहले देखो ना, ये 4+3 था, ये 10 लाख हो गया था। फिर वो पूरा 10 लाख रिड्यूस होके 1 लाख बन गया था। हाँ, तो 1 लाख मैंने लिखा। फिर उसमें से भी 14,000 आउट हो गया, 1 लाख में से भी 14 माइनस कर दो। फिर क्रेडिटर को हमने कुछ शेयर्स दिया, 87,400 प्लस कर दो, दैट्स इट। सो 14 माइनस करो, 87,400 प्लस करो। आई थिंक सो इतना है, अब चेक कर लो।
173,500 चेक कर लेना। सी पहले 10 लाख था, 3 + 4 7 लाख क्वेश्चन पेपर में बैलेंस शीट में था, 3 का कॉल करके 10 लाख कर दिया था। 10 लाख का तो सब रिड्यूस होकर 1 लाख हो गया। उसमें से भी एक्स के पास 14,000 शेयर था, वो कैंसिल हो गया और क्रेडिटर को हमने नया इश्यू कर दिया था। ठीक है, कितने लोग को ये इक्विटी कैपिटल समझ में आया? ई फॉर इक्विटी कैपिटल वर्ड लिखो। जितने लोगों को इक्विटी कैपिटल वर्ड समझ में आ गया वो ई फॉर इक्विटी कैपिटल लिखो। वाह, मजा आ गया मुझे तो। ठीक है, अब नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, वो 10% मॉर्गेज डिबेंचर है। जो क्वेश्चन पेपर में है ना, क्वेश्चन पेपर के तो सब डिबेंचर आउट हो गए। क्वेश्चन पेपर के सब डिबेंचर तो आउट हो गए थे, वो फर्स्ट सेकंड डिबेंचर, लेकिन हमने मिस्टर एक्स को 18 लाख के डिबेंचर दिए हैं। एक्स को 18 और वाई को 10, तो 28 लाख हो जाएगा। 18 + 10 28 लाख, पुराने आउट हो गए। तो मिस्टर एक्स एंड वाई को 18 + 10 28 लाख के डिबेंचर दिए हैं। बाद में क्रेडिटर्स, ट्रेड पेएबल। अब वर्किंग देखो, आप चाहे तो प्लस माइनस करो, चाहे तो डायरेक्टली लिखो। एडिशन फंडेड है, बचे हुए हैं, विच इज पेएबल इन फ्यूचर। अब चाहे तो प्लस माइनस करके लिखो ना, कि क्वेश्चन पेपर में हमको 4,50,000 दिया है, उसमें एक्स का 150 गया, वाई का 1 लाख गया, 25 कैपिटल रिडक्शन हुआ, 87,500 इक्विटी गया, बचा 87,500। अब चाहे तो डायरेक्ट फिगर लिखो, चाहे तो प्लस माइनस करो। पीपी, पीपी में 2 आइटम है, एक लैंड बिल्डिंग है और एक कुछ प्लांट एंड मशीनरी है। दोनों की वैल्यू डायरेक्टली दिया है, नया वैल्यू आप स्ट्रेट वे लिख सकते हैं, या तो प्लस माइनस करो, वॉट एवर वे यू वांट। जैसे लैंड बिल्डिंग 8 लाख है, तो उसमें 2 लाख का प्लस करना था, अपने अप्रिशिएट किया था ना। और प्लांट एंड मशीनरी, क्वेश्चन पेपर में 12 लाख था, उसमें से आई थिंक सो हमने 4 लाख डाउन किया था, 5 लाख डाउन किया था, सो 12 - 5 7 हो गया। सो ये हो गया 17 लाख पीपीई। ओके, फिर क्या बचा अभी? लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीन हो गया। हेडिंग दे दे, पीपी, आई मिस द हेडिंग। मैंने हेडिंग मिस किया था, पीपी। करंट असेट्स, सब डायरेक्टली फिगर दिया है।
स्टॉक माने इन्वेंट्रीज, डेटर्स माने ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, सो स्टॉक एंड डेटर्स का तो फिगर आपको क्वेश्चन से ही डायरेक्टली मिल जाएगा। देखो ना, स्टॉक 550 है, डेटर्स 475 है। अब प्लस माइनस करके लिखो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। स्टॉक 550 है, डेटर्स 475 है, क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है। अब देखिए ना इधर ही, अब प्लस माइनस करो ना तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि स्टॉक में से 8 में से 250 गया, डेटर्स 950 में से 450 गया, कैश 150 है। प्लस जर्नल एंट्री में देखो क्या प्लस माइनस करना है, कहा तो कैश आ रहा है ना, कैश क्वेश्चन पेपर में 150 दिया है। जर्नल एंट्री चेक करो, 1 में है ना 3 लाख, 1 में 3 लाख है, 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, 4 में है 89 पेमेंट। पहला 3 लाख रिसीट है, 89 पेमेंट है, 89 पेमेंट के बाद 75 रिसीप्ट है। ठीक है, फिर नहीं है, दैट्स इट। चेक कर लो, 150 पेपर में दिया था, फिर 3 लाख का कॉल किया था, फिर 89 का मिस्टर एक्स को रिफंड किया था, लेकिन वाई 75 अपने घर से लाया था, तो ये हो गया 436। चेक कर लो, ये हो गया 31,61,000। चेक करो जरा, क्या ये 31,61 है क्या? यस, 31,61,000 total of the balance sheet. ये वाला सम पूरा हो गया। अब चाहे तो वीडियो वापस से देख सकते हैं। ये वाला सम का वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। किधर गया मेरा वीडियो? अरे मैं किधर हूँ? मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ हूँ। मैं इसका वीडियो बंद करता हूँ।